Hello everyone, so in this lecture we are going to discuss about the image formation by concave mirror की variety of आपके पास यहाँ पे options है कि आप object को पहले infinity पे रखिए, फिर उसके बाद थोड़े closer लेके आइए, फिर आप center of curvature के ऊपर रखिए और फिर देखिए कि image आपकी किस किस position पे बनती है in the case of concave mirror. So first आपका जो scenario है वो क्या रहेगा, in which कि जो आपकी line आ रही है वो कहाँ से आ रही है, infinity से आ रही है और वो parallel है. सबसे पहले आपको क्या करना है कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपका जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट केस में हम ऐसे कंसीडर करेंगे कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर रखा है. तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, कैसे बनाते हैं डायग्राम्स को. फर्स्टली आप यहाँ पर आप क्या लोगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द कनकेव मिरर, तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हम इसको कैसे बना सकते हैं. कनकेव मिरर के केस में हम क्या करेंगे, दिस इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस. यहाँ पर क्या होगा कि आपकी यहाँ से पैरेलल बीम्स आएगी. सपोज करिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, एट इन्फिनिटी है, तो वहाँ से आपकी पैरेलल बीम्स आएगी. इस तरह की पैरेलल बीम्स आ गई सपोज टू, तो ये क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, ये रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ पर फोकस से जाएगी. सपोज यहाँ पर आपका फोकस है, फोकस से गई और अगेन जो आपकी ये वाली रे है ये भी क्या हुआ, ये भी यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी और ये भी आपकी फोकस से चले गई. राइट, तो ये फोकस हो गया, यहाँ पर कहीं आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा. सो क्या होता है आपका, आफ्टर जो रिफ्लेक्शन, जो रिफ्लेक्टेड रेस आपकी जहाँ पर इंटरसेक्ट करती है वहीं पर आपकी इमेज की फॉर्मेशन होती है. सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इमेज कहाँ बनेगी, एट द फोकस बनेगी. और कैसी इमेज होगी, पॉइंट साइज की इमेज होगी, क्योंकि कोई भी उसकी हाइट आपको नहीं नज़र आ रही है. तो आप क्या लिखोगे इस केस में, इन दिस केस आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें लिखोगे कि इमेज कैसे बनेगी. अगेन द वन थिंग इज, इमेज आपकी कैसे बनेगी, जब भी याद रखना है आपको, जब भी आपकी जो रेस है वो कैसी आ रही है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो इंटरसेक्ट कर रही है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है. ऐसा नहीं है कि इट अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग, ये एक्चुअल में अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो दैट मीन्स आपकी जो भी इमेज बनती है वो रियल बनती है. और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड बनती है. अगर उसकी सम हाइट हो तो आपकी उल्टी नज़र आएगी आपको दिखती हुई. सो आपकी यहाँ पे इमेज कैसी होगी, इमेज वुड बी, आप लिखोगे फर्स्ट सिनेरियो में जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी है, इमेज क्या हो जाएगी, रियल हो जाएगी. ओके, और इस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट है रियल एंड इन्वर्टेड भी आपका साथ में बनेगी. और आपका कैसे होगा, पॉइंट साइज की होगी. कैसी होगी, पॉइंट साइज की होगी. पॉइंट साइज आप लिखोगे एट फोकस पर बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी. और इस केस में आप अनदर थिंग ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट आपका इस केस में कहाँ है, एट इन्फिनिटी. कहाँ पर है, इन्फिनिटी से आपकी ये रेज आ रही है, इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी. ओके, तो उस केस में आपका फोकस पे बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, बट आपकी कैसे बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी. ये आपको ध्यान रखनी है चीज़ें. ऑलराइट, सो सेकंड केस करते हैं इसी के रिगार्डिंग. ये फर्स्ट केस हो गया, ये आपका सेकंड केस हो गया. सेकंड केस में हम क्या करेंगे, फिर से प्रिंसिपल एक्सिस लेके फिर से आप कनकेव मिरर बनाओगे. ऑलराइट, कनकेव मिरर यहाँ से बनाओगे. अब आप क्या करोगे, यहाँ पर सपोज यहाँ पर कहीं फोकस है और आप यहाँ पर सपोज यहाँ पर आपका फोकस है. ओके, दिस इज़ योर फोकस, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है और यहाँ पर आप क्या करोगे, आप अपना ऑब्जेक्ट बना दोगे. ओके, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज़ योर ए बी. अब आपको क्या बोलना है, इस केस में आपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा नियर ले आया. पहले इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा. सो अगर आपकी यहाँ से पैरेलल रेज आती है, ओके, सपोज ऑब्जेक्ट से आपकी पैरेलल रेज आ रही है, तो ये डेफिनेटली कहाँ से पास करेगी, ये आपका यहाँ से फोकस से पास करती हुई नजर आएगी. ओके, इस तरह से जाएगी. और एक और रे हमने यहाँ पर बनानी है जो कि आपका कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, जो कि आपका यहाँ पर पोल के ऊपर स्ट्राइक करेगी. दिस इज़ योर पोल. जब पोल पे स्ट्राइक करती है तो आपको पता है वो इक्वल एंगल बनाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपका सेम हो जाता है. सो आपको क्या करना है, यहाँ से इसको जो रिफ्लेक्टेड रे है वो इस तरह से पास होगी, इस तरह से आपके पास होगी कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी. सो आपका जो इमेज होगा वो कैसी होगी, क्योंकि रियलिटी में ये जो रिफ्लेक्टेड रेस है ये रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कैसे बनेगी, ये आपका यहाँ पर ए डैश आ जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर ए डैश आएगा, यहाँ पर आपका बी डैश आएगा, क्योंकि जहाँ से रेस जिस टिप से जाती है इंटरसेक्शन पे पॉइंट भी वही उसका ऑपोजिट आता है. ए के ऑपोजिट ए डैश नीचे को आएगा और बी डैश आपका ये आएगा. और दैट मीन्स इस तरह से आप देख सकते हो कि इमेज आपकी स्मॉल बन रही है कंपैरेटिवली टू द ऑब्जेक्ट. और कैसे बन रही है, स्मॉल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है और कैसी बन रही है, रियल बन रही है. सो आप यहाँ पर लिख सकते हो रिगार्डिंग द इमेज,
रिगार्डिंग द आप इमेज यहाँ पे लिख सकते हो। इमेज आपकी कैसी बन रही है, एक तो आपकी इमेज रियल बन रही है क्योंकि रियल इंटरसेक्शन हो रहा है, और दूसरी आपकी इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, एंड ऑल्सो आपकी कैसे बन रही है, स्मॉल साइज़ की बन रही है। ओके, आपकी कैसे बन रही है, स्मॉल बन रही है, और कहाँ पर बन रही है, बिटवीन, ये भी देखने वाली बात है, बिटवीन आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बन रही है, बिटवीन सी दैट मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रही है, एंड आपकी एफ पर बन रही है, यानी कि फोकस के बीच में बन रही है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की भी डिटेलिंग लिखें तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका बिटवीन, समवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी के कहीं ना कहीं आपके बीच में है। इस तरह से आप कर सकते हो। फिर आती है आपकी थर्ड इमेज। थर्ड इमेज आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर इस तरह से भी आप देख सकते हो कि आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपकी इमेज, आपकी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, इस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, चाहो तो बना सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ से पैरेलल जाएगी रेस आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये यहाँ से फोकस से जाएगी, और यहाँ से पोल पे जाएगी, तो ये भी यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे आएगी। जहाँ पर ये मीट करेगी वहीं पर आपकी ये क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो आप इसको बना भी सकते हो। और इसमें क्या होता है, समटाइम्स ये इमेज वगैरह जो है वो आगे पीछे बन जाती है, तो इसमें क्या रहता है, आपको लर्न होने चाहिए कि इमेज कहाँ कहाँ बन रही है। सो सपोज करिए कि यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है जो कि आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखा गया है, और यहाँ पर कहीं आपका फोकस है, तो आपको कैसे लगेगा, तो फर्स्ट रे जो आपकी जाएगी, जो पैरेलल जाएगी इसके, वो कहाँ से पास आउट होगी, वो यहाँ से पास आउट होगी। ओके, और इसमें बेटर है, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो बेटर है कि आप उसकी इमेज, क्योंकि आपको लर्न करना पड़ेगा लेटर ऑन कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो उसकी जो इमेज होगी वो बिल्कुल ही उसके नीचे इन्वर्टेड और बिल्कुल सेम लेंथ की बनती है। तो बेटर होता है कि यहाँ पर मिस्टेक ना हो, तो पहले ही आप सेम हाइट की बिल्कुल इन्वर्टेड सी आप इमेज बना दो, फिर बाकी जो आपकी लाइंस आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइंस, उसको उस अकॉर्डिंग आप मिला दो। ओके, फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर पोल के ऊपर यहाँ पर एक इमेज जाएगी, यहाँ पर रे जाएगी पोल के ऊपर, और पोल पे आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। सो यहाँ से ये मिलनी चाहिए, तो आप ऐसा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ओके, कि रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से भी इधर मिले, यहाँ से भी इधर मिले, तो इसने क्या बनाया, इन्वर्टेड बनाया, और कैसी होगी, रियल इन्वर्टेड होगी, बट कैसा होगा, सेम साइज़ की होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो इसकी डिटेलिंग में कि आपकी जो इमेज है, इन दिस केस जो आपकी इमेज है वो कैसी होगी, वो आपकी रियल होगी, रियलिटी में इंटरसेक्शन हो रहा है, एंड साथ ही साथ वो इन्वर्टेड होगी, उल्टी बनी हुई होगी, एंड साथ ही साथ आपकी क्या होगी, ऑफ द सेम साइज होगा। किसकी होगी, सेम साइज, कैसी होगी, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, और कहाँ बनेगा, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट की तरह बनेगी। सो जो इमेज आपकी इस केस पे बनी है वो कैसी है, रियल बनी है, इन्वर्टेड उल्टी बनी है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट बनी है, बिल्कुल सेम साइज की, और आपकी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है। सो आपका ऑब्जेक्ट भी हम लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका इस केस में कहाँ है, ऑब्जेक्ट इज एट सी, दैट मीन्स आपका एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही आपका ऑब्जेक्ट भी प्रेजेंट है। तो अगर हम इसमें फोर्थ केस इसमें डिस्कस करें तो आपको बिल्कुल वैसे ही बनाना है। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप यहाँ पे इमेज जो आपकी जो ऑब्जेक्ट है, अब उसको कहाँ लेके आ रहे हो, ध्यान से देखना है। पहले क्या क्या ट्रेंड चल रहा है, पहले आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, फिर थोड़ा और पास लेके आ रहे हैं मिरर से, फिर आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के उधर को रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है, फिर आपने थोड़ा नियर ले आए, सो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रख दिया आपने ऑब्जेक्ट को। फिर फोर्थ केस में आप क्या करोगे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ा आगे को मूव करेंगे, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ के बीच में। सो आपने सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा आपका कि एक लाइन आप कैसे ड्रॉ करोगे, एक लाइन जाएगी आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आपकी वो रिफ्लेक्टेड होके इस तरह से नीचे को आ जाएगी। और दूसरे केस में आप क्या करोगे, एक आपकी जो ये रे है वो कहाँ जा रही है, वो स्ट्राइक कर रही है पोल पे, और जो भी रे स्ट्राइक करती है पोल पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन इक्वल हो जाते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड रेज है वो रिफ्लेक्ट होके इन सच अ वे जाएगी कि इंटरसेक्शन कहाँ करेगी। अब इंटरसेक्शन ऑफ द इमेज कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा बिटवीन, कहीं इन्फिनिटी से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं इमेज बन रही है, और कैसी बन रही है, एनलार्ज बन रही है, और कैसी बन रही है, रियल क्यों हुआ, क्योंकि आपकी रियलिटी में इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल इन्वर्टेड बनेगी, और इमेज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी बनेगी, और लार्ज बनेगी। सो अबाउट हम इमेज देख लेते हैं, इमेज आपकी कैसे बनी, यहाँ पर इमेज इस केस में आपकी कैसे बनेगी,
इमेज आपकी बनेगी रियल, ओके, रियल बनेगी और इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, ओके, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ पर होगी, और बिटवीन कहाँ होगी, इन्फिनिटी एंड सी के बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में होगी। एंड कैसी बनेगी, लार्ज इन कंपैरिजन विद द ऑब्जेक्ट, उससे लार्ज बनेगी। सो यहाँ पे आपकी इमेज कैसी बन रही है, इमेज आपकी रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रही है, एंड एनलार्ज बनेगी, यानी कि लार्ज बनेगी देन योर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका कहाँ है, ऑब्जेक्ट है बिटवीन सी एंड एफ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे बिटवीन, ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में है। सो आप यहाँ पर ध्यान दो, आपका क्या बन रहा है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर के नियर लेके आ रहे हो, वैसे वैसे जो आपकी इमेज है वो कैसी है, आपसे यहाँ से मिरर से दूर होती जा रही है, ओके। पहले आपकी फोकस पे पॉइंट बनी थी, उसके बाद क्या आई थी, इसके बीच में बनी थी, उसके बाद सी पे शिफ्ट होगी इमेज, उसके बाद सी से भी पीछे आ गई, ऑलराइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में आपका कैसे होने वाला है। सो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हो, ये वाला हम डिस्कस कर लेते हैं, ओके। सो मैं यहाँ पे इसको बनाऊंगी। अब इसमें क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट अभी आप सी और एफ के बीच में है, अब इस ऑब्जेक्ट को उठा के हम किसके ऊपर रखेंगे, पूरा फोकस के ऊपर उठा के रखेंगे। सो देखते हैं कि सिनेरियो आपका कैसे रहता है। सपोज करिए कि हम यहाँ पर बना रहे हैं, सपोज करिए कि हम यहाँ पर आपका ये मिरर है, ऑलराइट, यहाँ पर आपका मिरर है और आपने इमेज को कहाँ रखा है, फोकस के ऊपर इमेज को रखा है। सपोज करिए यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपकी क्या है, ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर है। तो पहली रे आपकी कैसे जाएगी, पैरेलल टू दिस जाएगी और वो पीछे को रिफ्लेक्टेड ऐसे आएगी। सेकंड रे आपकी कैसे जाएगी कि आपका यहाँ से पोल से जाएगी और पोल से कैसे जाएगी, दूसरी ऐसे चले जाएगी। सो आप देख सकते हो जो आपकी रिफ्लेक्टेड रेज है वो कैसी है, यहाँ पर वो बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल जा रही है। तो कहाँ पर मिलेगी, वो आपकी इन्फिनिटी पे मिलेगी। सो देखने का मतलब है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पे रखा जाता है तो आपकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, वो आपकी इन्फिनिटी पे बनेगी। सो आपकी जो इमेज है यहाँ पर, इमेज जो बनेगी इन्फिनिटी पे, वो कैसे बनेगी, हम सोचते हैं कि इन्फिनिटी पे ये जो रिफ्लेक्टेड लाइन्स है वो कहीं ना कहीं मीट करेगी। तो ये कैसे बनेगी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो अबाउट द इमेज, आपकी इमेज कैसे बनेगी, इन्फिनिटी पे मीट कर रही होगी तो वो कैसे बनेगी, रियल। सो वो आपकी कैसे बनेगी, दैट वुड बी रियल बनेगी। और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड। हमेशा रियल जो इमेजेस होती है वो कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, ओके, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी कहाँ पर, एट इन्फिनिटी पे बनेगी, एट इन्फिनिटी पे बनेगी। और कैसे बनेगी, डेफिनेटली वो वेरी लार्ज होगी, वेरी वेरी लार्ज, ओके, वेरी लार्ज बनेगी, ऑलराइट। और अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा गया है, ऑब्जेक्ट जब हमने कहाँ पर रखा है, एट एफ, यानी कि एट फोकस रखा है तो इन्फिनिटी पे जा रही है। अब हम लास्ट केस डिस्कस करेंगे, ये वाला। इस लास्ट केस में हमने क्या करा है कि आपकी जो इमेज है उसको फोकस से भी आगे रख दिया है, यानी कि यहाँ पर फोकस है सपोज और उससे भी आगे रख दिया है। सो जब भी हम इस केस में क्या करते हैं, आपको पता होगा कनकेव मिरर के केस में दोनों टाइप की इमेजेस बनती है, रियल भी बनती है और वर्चुअल भी बनती है। वर्चुअल कब बनेगी, ओनली व्हेन जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस से भी आगे आपने रखा हुआ है, यहाँ पे इतना नज़दीक ले आए हैं कि वो फोकस से भी आगे है। तो उस केस पे आपका क्या हो जाएगा, वही चीज़ एक बार आप यहाँ से पैरेलल रेस ले जाओगे और उसके बाद यहाँ पे वो फोकस से जाएगा, ऑलराइट। और दूसरे वे में आप क्या करोगे कि आपका पोल से यहाँ पे जाएगा और वो बिल्कुल इसके इस तरह से आ जाएगा, ओके। तो आप अगर इसको पीछे अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, इनको यहाँ से करोगे और आप यहाँ से करोगे तो यहाँ पर ये अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग आपको लग रही है। तो जहाँ पे भी ये अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग लग रही है वहाँ पे ही आपकी क्या बन जाएगी, वहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी, ओके। और इमेज कैसी होगी, देखो ए से यहाँ अगर ये ए और बी है, ए से अगर आपकी जो लाइंस गई, ओके, रेज जो गई और उसी को ही आपने इंटरसेक्ट करवाया, अपीयर्स टू बी इंटरसेक्टिंग है, तो वहाँ पे ए डैश आ जाएगा, यहाँ पे बी डैश आ जाएगा। सो आप देख सकते हो ऐसे केस में जो आपकी इमेज बनती है वो एनलार्ज तो बनती है और बट वो कैसी बनती है, वो सीधी बनती है, ओके। वो कैसे बनती है, अपराइट बनती है और आपकी रियल नहीं बनेगी, अपराइट बनेगी। और कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। वर्चुअल क्यों बनी, क्योंकि आपकी जो ये प्रॉपर आपकी जो रिफ्लेक्टेड रेज है उन्होंने आपस में इंटरसेक्ट नहीं किया, इनफैक्ट हमने बाद में पीछे उसको ले जाके इंटरसेक्ट करवाया है, तो आपकी वर्चुअल बनती है। सो ऐसे केस में आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे इमेज आपकी कैसी बन रही है,
यहाँ पर इमेज के बारे में आप बोलोगे, इमेज यहाँ पे बन रही है, ऑब्वियसली आपकी वर्चुअल बन रही है क्योंकि इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है। और वर्चुअल हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, यानी कि अपराइट होती है, ऊपर को बनती है, यानी कि सीधी बनती है। और कैसी है, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, लार्ज बन रही है, मैग्नीफाइंग हो रहा है। और कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर आपकी बन रही है, ऑलराइट, बिहाइंड द मिरर बन रही है। और अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करो तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या कहाँ है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल के बीच में। ओके, दिस इज़ योर पोल, यहाँ पे आपका पोल है, पोल और फोकस के बीचों बीच है आपका। सो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसकी ये एप्लीकेशन में भी आता है आपका जो कनकेव मिरर है। कभी आपको किन्हीं चीज़ों को अगर आपको मैग्नीफाइंग तरीके से देखना है, कुछ ग्लासेस होते हैं, कुछ मिरर्स आपके होते हैं जो कि बड़ी चीज़ों को दिखाते हैं। ओके, जैसे ब्यूटिशियंस के पास होता है और आपके जो भी सलून्स होते हैं उसमें होता है। तो उस केस में जो मिरर यूज़ होता है वो कनकेव होता है, बिकॉज एक तो ये बिल्कुल सीधी इमेज देता है, अपराइट इमेज देता है, और कैसी इमेज देता है, जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसकी मैग्नीफाइंग इमेज देता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे इस तरह से मिरर्स में यूज़ हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।